अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये जीवन का प्रवास जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं, क्योंकि एक एक कदम पर आगे कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी मुसीबतें हैं, कौन से चैलेंजेस है, इसका हम कोई कुछ भी आकलन नहीं कर सकते। एक अंधा राही जैसे अंदाज से ये सोचकर कि आगे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा मोड़ आएगा तो ऐसा बचूँगा, इस प्रकार सोचता हुआ जीवन मार्गक्रमण करता रहता है और उसके मार्ग में कब कौन सी मुसीबतें आगे आ जाएगी इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। जो आज मीठा बोल रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, कल ही वो छल कपट बेईमानी का आसरा लेकर हमारा ही बैरी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्तियाँ सदैव बदलती रहती है। उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार और अनेक प्रकार के विकार मनुष्य में कब जाग जाएं, अब कब कौन दगा दे जाए, इसका कोई निश्चित ऐसा यानी हम भरोसा नहीं दे सकते। इसीलिए अपने जीवन को संभल कर और फूंक फूंक कर अन्य लोगों के अनुभवों का विश्लेषण कर जीना चाहिए और जहाँ तक हो सके इन मुसीबतों से बचने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही हम कर सकते हैं और यही हमने करना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व एक समाचार अखबार में पढ़ने में आया कि एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुत जिसे कहते हैं कि श्रीमंत ऐसे औद्योगिक घराने के एक व्यक्ति ने अपना संपूर्ण कंपनी का यानी अधिभार और कंपनी का संपूर्ण संचालन, अपने जो संपत्ति थी उसका संपूर्ण अधिकार और अपने पास जो कुछ भी था, जैसे बंगला था, गाड़ियाँ थी, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं थी, वो संपूर्ण अपने बेटे को दे दी। उस उद्योजक का एक ही बेटा था और उसने ये सोचकर कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे क्या है, दो रोटी मिल जाए और सर छिपाने के लिए छत मिले बहुत है, मैंने सब कुछ तो देख लिया, सब कुछ तो कर लिया, अब मेरा बेटा है, कर्तव्यगार है, होशियार है और जिम्मेदार है, इसलिए क्यों न मैं उसे सब कुछ सौंप दूं। और ये सोचकर उसने कानूनी पद्धति से सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया। कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि वो व्यक्ति अनाथ और निराश्रित बनकर एक आश्रम में पड़ा हुआ है और उसकी कोई सुध लेने वाला इस जीवन में नहीं है। तब हमारे ये ध्यान में आया कि अंत में ऐसा क्यों हुआ। करोड़ों अब्ज रुपए की जो संपत्ति थी, ऐसा संपत्ति मान पुरुष आज इस दयनीय परिस्थिति में कैसा चला आया है, इसने कौन सी भूल की। इस विषय में जब हमने चिंतन किया तो हमें ऑस्कर वाइल्ड का एक वाक्य ध्यान में आया। उन्होंने कहा था कि When I was young, I thought that money was the most important thing in life. Now that I am old, I know that it is. मैं जब युवा था तब लगता था कि पैसा यह जिंदगी में सबसे ज़रूरी बात है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और ये ध्यान में आता है कि ये बात सत्य है। हम अपने भविष्य की ओर ध्यान न देते हुए जीते जी ही और अपने वृद्धापकाल को ध्यान में रखकर ही अपने युवा पुत्र को अपना सारा साम्राज्य, सारी संपत्ति, सब कुछ सौंप देते हैं और अंत में जो परिणाम आते हैं वह अत्यंत विदारक और विदाहक होते हैं। और उस समय जब बुढ़ापा होता है तब न हमारा शरीर साथ देता है, न मन साथ देता है, न बुद्धि साथ देती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी कुछ नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास अधिकार क्षेत्र का कुछ भी नहीं होता और उस समय हम एकदम असहाय हो जाते हैं और फिर दूसरे का आश्रित बनकर जीवन जीना ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बुरी बात होती है।
और इसका अनुभव हमारे कई वृद्ध मित्र ले रहे हैं और लेते हैं। इसीलिए भावनावश होकर ऐसा कोई निर्णय न किया जाए जिससे हम बुढ़ापे में किसी के आश्रित बने और किसी से कुछ चाहना करने की स्थिति में हो। इसीलिए एक उद्योजक का यहाँ अनुभव हम प्रेषित करते हैं। आशा है हमारे वृद्ध मित्र इस बात की ओर ध्यान देंगे और इस मुसीबत से जहाँ तक हो बचने का प्रयास करेंगे। देखिए, वो कहता है कि घर अमीर का हो, मध्यम वर्गीय का हो या गरीब का हो, असहाय वृद्धत्व की कहानी हर जगह एक ही प्रकार की देखने में आती है और उसके लिए जिम्मेदार भी वही व्यक्ति रहता है जो भावना के वेग में आकर अपनी सभी संपत्ति अपने बाल बच्चों के हाथ में सौंप देते हैं। एक बार खुद होकर पराधीन होने के बाद फिर मामूली बातों के लिए बाल बच्चों की ओर याचना करनी पड़ती है और याचना करने पर आदमी की कीमत समाप्त हो जाती है। इस आशय का एक संस्कृत सुभाषित भी है। वो क्या है? विशाखांता गता मेघा प्रसवांतम हिव यौवनम प्रणामांतः सताम कोपो याचनांतम च गौरवम। विशाखा नक्षत्र खत्म समाप्त होते ही यानी पानी देने वाले मेघ निकल जाते हैं। प्रसूति के बाद स्त्री का तारुण्य यौवन निकल जाता है। नमस्कार करने पर सज्जनों का गुस्सा, सज्जनों का क्रोध निकल जाता है और याचना करने पर आदमियों का सम्मान निकल जाता है। बुढ़ापे के समय अपना सम्मान अगर हमें संभाल कर रखना है और अपने पर याचना करने का समय नहीं आने देना है तो होशियार व्यक्ति ने अपना स्वकष्टार्जित यानी जो पैसा है और मालमत्ता है यानी स्थावर जंगम जो कुछ भी संपत्ति है वो मृत्यु पर्यंत अपने ही पास रखनी चाहिए। जिंदा रहे तक हम अपने पश्चात अपने जोड़ीदार और उसके बाद फिर बाल बच्चों का अधिकार संपत्ति में रखना चाहिए। यह बात मुझे मेरे पिताजी ने समझाई थी। मेरे पिताजी ने निवृत्त होते समय हमारे सभी दुकानों की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी, लेकिन मालकी हक जो था वो कभी नहीं छोड़ा। उल्टे मेरे यानी अधिकार क्षेत्र में कारभार देते हुए एक यानी अट जिसे कहते हैं एक जिसे हम कहते हैं कि एक क्लॉज ऐसा लगा कर रखा कि वार्षिक मुनाफे में से एक ठराविक हिस्सा मैं उन्हें उनकी ज़िंदगी के आखिरी समय तक देता रहूँगा और बचे हुए मुनाफे में मेरे कुटुंब का, दुकान का और जो यानी इन्वेस्टमेंट का खर्च चलाऊँगा। इसमें मुझे कुछ भी अचंभा नहीं हुआ क्योंकि वो व्यवसाय मेरे पिता ने ही स्वकष्टार्जित पूंजी से शुरू किया था और वही उसके मालिक भी थे। हमारे में हुए करार के अनुसार मैं हर 6 महीने में मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा अपने पिताजी के स्वाधीन करता था और वो भी हिसाब किताब के बारे में काटेकोर यानी परफेक्ट और चौकस रहते थे। मैंने एक बार हिम्मत करके और हंसी मजाक में ही उनसे पूछा था कि पिताजी आप अपने बहुओं के और अपने पोता पोतियों के तो बहुत फरमाइशें पूरी करते हैं, उन पर बड़ा प्रेम लुटाते हैं, लेकिन मैं आपका लड़का होने के बाद भी आप मुझसे हिसाब मांगते हैं और मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्यों? आपका मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसा कहने पर मेरे पिताजी
निश्चित रूप से और यानी निर्धार पूर्वक ये कहने लगे कि बेटा, इसमें विश्वास का प्रश्न नहीं है। मैंने तुझे जो मेरी दुकानें सौंप दी है वही तो संपूर्ण विश्वास है मेरा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं व्यवहार और भावनाओं की मिश्रण बना दूं, मेल करा दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मैं पहले भी कभी किसी के सामने झुका नहीं, याचनाएं नहीं की और इसके आगे भी याचनाग्रस्त नहीं रहूँगा। तेरी ओर से जो मैं मुनाफे में हिस्सा मांगता हूँ वो मेरे मालिकी हक का है, तेरी दया पर का नहीं, तेरी दया का हिस्सा नहीं है वो। एक दिन तुझे भी बुढ़ापा आएगा, इसलिए ध्यान में रखना बेटे कि आप कमाई की कीमत होती है लेकिन बाप कमाई की फिक्र नहीं रहती। इसलिए अपना पैसा, अपनी संपत्ति सदैव अपने ही पास में रखना चाहिए। और इस प्रकार वो उसके पिताजी ने उसे उपदेश किया। आगे वो एक घटना का जिक्र भी करते हैं। आइए हमारे लिए वो मार्गदर्शक रहने से इस अंक में उसे भी प्रस्तुत करें। मुझे एक बात याद आती है। एक पति पत्नी को अकेला ही एक लड़का था। बचपन से वे उसके हर फरमाइशों को पूरी करते रहते थे। आगे चलकर लड़के की शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से शादी की और नई बहू घर में आने के बाद सास ससुर ने उसके अगत्य से, उसके प्रेम से, उसके बर्ताव से खुश होकर उनके अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे और बहुओं को सौंप दी। यहाँ तक कि रहने का जो फ्लैट था, जो घर था, वो भी उन्हें सौंप दिया। और उसके बाद जब बेटे और बहू के ध्यान में आया कि अब इस वृद्ध के पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो उनका बर्ताव बदल गया और वो उसको यानी उन पिताजी को और माताजी को दुर्लक्षित करने लगे और उनका बर्ताव इतना असह्य हो गया कि अंत में उसी में उस पुरुष की जो स्त्री थी, यानी जो उस घर की जो मालकन थी, वो अत्यंत रोग पीड़ित होकर और अभावग्रस्त होकर गुजर गई, देहांत हो गया। ये देखकर उस वृद्ध ने एक अपने मित्र से सलाह पूछी और उस मित्र ने एक सलाह दी। उस सलाह का अवलंबन उसने ऐसा किया कि वो अपने रूम में बैठकर ज़ोर ज़ोर से ये कहता था 5,000, 10,000, 20,000 और उस पेटी में एक ताला लगा के रखता था। बहू और बेटे को ऐसा लगा कि अभी इनके पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। ये जानकर फिर उनका बर्ताव सुधर गया और इस तरह उस वृद्ध ने किसी तरह अपने जीवन को पूर्ण किया और वो उसका देहावसान हुआ। उसके बाद उस बहू ने और बेटे ने जब वो संदूक खोलकर देखा तो वहाँ केवल 100 रुपये पड़े हुए थे और वहाँ भी एक चिट्ठी रखी हुई थी कि ये 100 रुपये मेरे मित्र को दे देना। तो इस प्रकार की ये घटना एक उद्योगपति ने हमें लिखकर भेजी, हमने उसका प्रस्तुतिकरण किया। इससे हमने क्या बोध लेना चाहिए, ये इस बात को हम अपने ही मित्रों पर सौंप कर इस अंक से विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपका वृद्धापकाल, आपका बुढ़ापा शान से गुजरे और किसी के सामने याचना न करते हुए, किसी का आश्रित न रहते हुए आप अपने जीवन का ये सफ़र पूरा करें। इसी शुभ कामना और शुभ दिशा के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।